तो देखो बच्चों, आज जो मैं पढ़ना है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या पढ़ना है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत मोटर के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। आज हमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए पढ़ना कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वास्तव में होता क्या है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझने से पहले एक छोटा सा टर्म हमें समझना है, चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया है कि किसी भी चुम्बकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए कुछ रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं। उन रेखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों? चुम्बकीय बल रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुम्बकीय बल रेखाएं। तो देखो आप लोग ध्यान से बच्चों, जैसे अगर हम बात करें, ये एक चुंबक है, बड़ा सा चुंबक है, और इस चुंबक का ये वाला सिरा जो है वो यन है और ये वाला सिरा जो है वो यस है। ये तो आप लोग जानते ही हो बच्चों, है ना? अब जब ये सिरा यन है, ये सिरा यस है, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? क्लियर, फैल जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र फैल जाएगा, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र आपको कभी दिखा? नहीं दिखता। इसका हम केवल अनुभव करते हैं। लेकिन साइंस में चुंबकीय क्षेत्र हमें दिखाना पड़ेगा, और दिखाने के लिए हम चुंबकीय बल रेखाओं को लाते हैं। क्या लाते हैं? ठीक है, चूंकि हमें समझना है तो उसके लिए हमें चुंबकीय बल रेखाएं हमने बना ली। अब चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो कैसे चलती हैं, एक बार जल्दी से चित्र बनाते हैं। एन सिरे से निकलेंगी और एस सिरे में प्रवेश करेंगी। एन सिरे से निकलेंगी, एस सिरे में प्रवेश करेंगी। ऐसे आप समझ लो, एन सिरे से और एस सिरे में, ठीक? ऐसे एन सिरे से एस सिरे में, एन सिरे से और एस सिरे में। इधर भी देख लो, एन सिरे से निकलेंगी और एस सिरे में प्रवेश करेंगी। ठीक है बच्चों, ऐसे इस तरीके से आएंगी और एस सिरे में प्रवेश करेंगी। फिर यहाँ देखो, एन सिरे से निकलेंगी और एस सिरे में प्रवेश कर जाएंगी। ऐसे आप बना सकते हो, बहुत सारी बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो ना भाई, अनंत बनती हैं ऐसे। ये तो हमने बता दिया समझाने के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ देखो बच्चों, अगर हम क्या करें, ये चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है और चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अब हम क्या करें, ध्यान से समझना बच्चों। अब हम क्या करें कि एक हम ऐसा कोई प्लेन कागज़ का तल लाएँ। क्या लाएँ? कागज़ का तल जिसका क्षेत्रफल हो ऐसे, और इसके पास लाएँ ऐसे। इसके अगर पास लाएंगे तो यहाँ पे अगर रख दें, यहाँ पे अगर रख दें तो देखोगे क्या कि इस जगह पे चुंबकीय बल रेखा जो है कितनी प्रवेश कर रही है, निकल रही है। यहाँ पे अगर रख दो यहाँ पे, तो कितनी इसमें प्रवेश कर रही होगी? एक तो प्रवेश कर रही है। और पास ले जाओ अगर, तो अब कितनी प्रवेश कर रही हैं? 2। और पास ले जाओ तो अब कितनी? 3। और पास ले जाओ तो 4। तो देख क्या रहे हो, जैसे जैसे हम इस कागज़, इस तल को हम चुंबकीय क्षेत्र के पास लिए जा रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो इससे निकल रही है वो बढ़ती जा रही है कि नहीं? अब बात समझना बच्चों कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निकलती है उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझना फिर से, क्या बताया? कोई भी अगर हम पृष्ठ ऐसे ले जाएं, कहाँ ले जाएं? तो चुंबकीय क्षेत्र में। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम वो पृष्ठ ले जा रहे हैं, तो ले जाने पर उससे जितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्ट राइट समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये बल रेखाएं हैं वास्तव में यहाँ पे तो चुंबक के द्वारा हमने समझा दिया है, अब हम बल रेखाओं को ले करके समझाते हैं। ठीक, देखो यार, समझ लो। तो देखो बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पे हमने ये चुंबकीय बल रेखाएं निकाली हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं, ये एक हमारा एकांक क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है। तो किसी एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से बल रेखाओं की कितनी संख्या निकल रही है, इसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ ये तो चित्र के द्वारा हमने समझा दिया। एक और हम यहाँ पे आपको बताते हैं बच्चों। देखो, मान लो ये आपका धनावेश है। देखो बच्चों, ये धनावेश है और इसके चारों ओर बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं ना, ऐसे ऐसे। ध्यान समझना, इस धनावेश के बाहर की ओर चारों ओर बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं। आप जानते हो, ये बड़े अच्छे से जानते हो, सभी लोग जानते हो ना? अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करें, अब इस ये बल रेखाएं हो गई। अब इस धनावेश के पास एक अगर हम समतल पृष्ठ लाएं, समतल पृष्ठ लाएं, और देखो यहाँ पे ला रहे हैं, इतनी दूरी पर रखा हुआ है, इतनी दूरी पर रखा हुआ। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो कितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से निकल रही हैं? 3। और इसको और पास लाएं, आप कितनी निकल रही हैं? देखो, 1 2 3 4 5। अब पास लाए तो कितनी निकल रही? 5। तो जब दूर था तो चुंबकीय फ्लक्स कम था कि नहीं? और जैसे पास लाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि बल रेखाएं ज़्यादा निकल रही। अब पास लाओ, अब 7 निकलने लगे। अब पास लाओ 9। तो जैसे जैसे तुम आवेश के पास आते चले जाते हो, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाता है, और दूर चले जाते हो, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता जाता है।
तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी एकांक पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी आवेश के पास आने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, दूर जाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है। बात समझ पाए? अच्छा, एक चीज़ और देखो, इसको मिटाओ। देखो एक चीज़ और देखो बच्चों, अगर हम क्या करें, ये बल रेखाएं देखो बिल्कुल एक समांतर हैं, बिल्कुल एक समांतर है ना। बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए हैं, बल रेखाएं कैसी हैं? समांतर। अब बच्चों हम करें क्या, देखो इधर ध्यान से समझो आप लोग। हम क्या करें, ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ को ऐसा रख दिया, चुंबकीय बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं? देखो ऐसे रख दिया, ऐसे कितनी निकल रही हैं? पूरी निकल रही हैं, मान लेते हैं पूरी की पूरी निकल रही हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान इस समय सबसे ज़्यादा होगा। अब क्या करें, इसको घुमाना शुरू करें, देखो ऐसे घुमाना शुरू करें, ऐसे घुमाना शुरू करें। अब कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं? 4। और घुमाएं, अब कितनी निकल रही? 2। अब कितनी निकल रही? अब कितनी निकल रही? एक को नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? अब इस समय जब बीच में आया था तो एक को नहीं निकल रही। तो देखो होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे आप इस कागज का जो तल है, देखो सुनो, कागज का तल जब तक चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रहेगा, लंबवत का मतलब समझते हो? 90 अंश। कागज का तल जब तक चुंबकीय बल रेखाएं इधर जा रही हैं, अब जो तुम्हारा तल है, कागज का तल ऐसा है, ठीक है? कागज का तल जब तक चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रहेगा तब तक चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। और जैसे जैसे ये मान घटता जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी घटता है। जैसे तुम इस कागज को घुमाते जाते हो, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी घटता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसे घटता है तो बताओगे, अगर किसी आवेश के पास तुम लाओगे, किसी आवेश के पास अगर आ रहे हो, किसी आवेश के अगर पास आ रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा। किसी आवेश से पास आ रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और दूर जा रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा। और यहाँ पे देखो, अगर कागज जो है उसको लंबवत रखते हो, अगर कागज को तुम लंबवत रखते हो ऐसे, तो कागज लंबवत है कि नहीं? कागज सीधा है, तो सीधा अगर देखो ऐसे सीधा है कागज, अब बल रेखाएं इधर को निकल रही हैं। तो अगर कागज को तुम लंबवत रखते हो बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। अब कागज को अगर तुम ऐसे घुमाते जाओ एकदम, इसको कैसा कर दो, जिस दिशा में बल रेखाएं हैं उसी दिशा में तुम कागज को कर दो, ठीक है, या तल को कर दो, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है या घट जाता है। बिल्कुल क्लियर, इतनी बात समझ पाए? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब जान रहे हो? परिवर्तन का मतलब कम ज़्यादा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बनाएंगे, ठीक है? चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, कमी या ज़्यादा, इसी के द्वारा हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बनाएंगे। इंटर में जब आप पढ़ोगे तो उसके बारे में बहुत सूत्र भी पढ़ाए जाते हैं, इसका मात्रक पूछा जाता है, और भी बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इंटर में जाकर के पढ़ने के लिए तैयार है ना, और अभी इतना केवल आपको जानना है, ठीक है? क्लियर? आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो अच्छा, अब बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत फ्लक्स तो जान चुके हैं हम। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि यदि किसी एकांक पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, उनकी संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन का मतलब जान रहे हो ना, घटना या बढ़ना। अब देखो समझना बच्चों, एक चुंबक है, यहाँ पे देखो हमने 2 कुंडली हैं। एक कुंडली पर पहले विचार करते हैं। इस कुंडली में देखोगे क्या, ये कुंडली आप देख रहे हो इस तरीके से है, और इस कुंडली में एक विद्युत बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया है? अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इस कुंडली के पास एक हम चुंबक लाएंगे। देखो इधर ये चुंबक है, ये दूर है, थोड़ा सा दूर है, समझो इसको, ठीक? ये चुंबक है, समझना ध्यान से। तो जैसे ये हमने आपको बताया है कि अगर हम किसी चुंबक के, मान लो उसका ये कौन सा सिरा है? एन सिरा है। कौन सा सिरा है? एन सिरा। अगर हम किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाएंगे, देखो ध्यान समझना, अगर हम पास लाएंगे तो इससे बल रेखाएं ऐसे निकलती है ना, ऐसे। तो पास लाएंगे, जितना पास लाएंगे उतना ही इस कुंडली से बल रेखाएं ज़्यादा निकलेंगी। बात समझना ध्यान से, क्या बताया? जितना इसको दूर ले जाएंगे, जितनी दूर ले जाएंगे तो उतनी दूर ले जाने पर बल रेखाएं उतनी कम होती जाएंगी। बल रेखाओं की संख्या इससे निकलने वाली कम। और जितना पास लाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। देखो इधर अगर इतनी दूर है तो बल रेखाएं भी कितनी निकल रही होंगी? मान लो यहाँ से ऐसे 1 2, एक और ले लेते हैं 3, 1 4 निकल रही। और पास अगर तुम लाओगे तो यहाँ से जो निकल रही है ये वाली, यानी और पास लाओगे तो 6 निकलेंगी, और पास लाओगे तब कितनी निकलेंगी? 8 निकलेगी। यानी इस चुंबक को जितना पास तुम इस कुंडली के लाओगे, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स भी उतना बढ़ता है।
यानी अगर किसी कुंडली के तुम पास चुंबक लाते हो या दूर ले जाते हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो बस अब यहीं पे कहानी समझना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। यदि किसी कुंडली के पास में, यदि किसी कुंडली के, यही कह सकते हैं ये विद्युत धारावाही परिपथ है कि नहीं? ये धारावाही परिपथ है कि नहीं? है, विद्युत धारावाही परिपथ है भाई, इसमें धारा बह सकती है। ठीक, यदि किसी विद्युत धारावाही परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि किसी विद्युत धारावाही परिपथ में, तो ये विद्युत धारावाही परिपथ है हमारी कुंडली, और इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कब होगा? जब इस चुंबक को तुम पास लाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं? अरे भाई जब दूर था, इतनी दूर देखो इधर, ऐसे तुम पास लाओगे इसको तो चुंबकीय फ्लक्स पहले कम था, बहुत निकली नहीं रही थी, और जैसे ही तुम पास ले जाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यदि किसी चुंबक को हम किसी कुंडली के पास लाते हैं तो पास लाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाता है, और जैसे ही ये बढ़ता जाता है तो कुंडली क्या कहती है शुरू में, देखो समझना, जैसे ही इस चुंबक को हम पास लाएंगे, बच्चों ध्यान समझो, तो ये कुंडली हमारी कहती क्या है कि नहीं ना तुम मेरे पास बिल्कुल ना आओ, बिल्कुल ना आओ। ये कुंडली तुरंत चिल्लाती नहीं तुम मेरे पास आओ ना। जैसे तुम मेरे पास आ रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ये मना करेगी तुम मेरे पास बिल्कुल ना आओ, है ना? लेकिन ये माना क्या नहीं, ये चलता चला आएगा, और जब ये चलता चला आएगा तो होगा क्या, कुंडली क्या करेगी, अच्छा तुम आओगे, मानोगे नहीं, तो ये आएगा, और जो नहीं मानेगा तो चुंबकीय, ये कुंडली क्या करेगी, अच्छा तुम मानोगे नहीं ना, तो ये क्या करेगी, कुंडली अपने आप में एक विद्युत विभव उत्पन्न कर लेगी। क्या उत्पन्न कर लेगी? विद्युत विभव। और जो विद्युत विभव उत्पन्न करेगी अपने आप में, अपनी कुंडली में ही अपने आप उत्पन्न कर लेगी। क्यों उत्पन्न करेगी? क्योंकि इससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। ये कुंडली क्या कहती है, भाई हम जैसे शुरू से रह रहे थे, एक को फ्लक्स हमारे पास नहीं था, वैसे हमें रहने दो। और ये चुंबक क्या कर रहा है, जैसे चुंबक को पास ला रहा है तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, और कुंडली क्या कर रही है, फ्लक्स ना बढ़ने दो, यानी ये विरोध कर रही है इसका कि तुम मेरे पास ना हो, लेकिन तुम चुंबक को लिया रहे हो, और लिया रहे हो तो जब विरोध करेगी तो ये क्या करेगी, अच्छा तुम नहीं मानोगे, तो जब नहीं मानता तो ये क्या करता है, अपने आप में एक विद्युत विभव उत्पन्न कर लेता है। अब जो विद्युत विभव उत्पन्न करता है, तो जब कभी कहीं विद्युत विभव उत्पन्न होता है दो सिरों के बीच, तो उस तार से धारा बहती है कि नहीं? अरे भाई विभव होगा तो धारा बहेगी, क्लियर? तो जैसे ही विभव ये उत्पन्न कर लेती है, उस विभव को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हमने क्या बताया, जब किसी धारावाही परिपथ में या विद्युत में के परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वो काहे उत्पन्न हुआ? वो इसलिए उत्पन्न हुआ, कहता नहीं तुम मेरे पास आओ ना बिल्कुल, इसीलिए नहीं मानोगे, ये माना नहीं तब भी आ रहा है, और नहीं माना तब इसने क्या किया, अपने आप में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लिया। और जब ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लेगा तो पक्का एक धारा बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बहेगी? पक्का एक धारा। अरे भाई विद्युत वाहक बल अगर आ गया, यानी विभव अगर आ गया, तो पक्का धारा आएगी। अब जो धारा आएगी तो धारा कैसी बहेगी? वो ऐसी बहेगी कि ये कुंडली है, ये भी चुंबक। जब देखो सुनो पहले, जैसे ही धारा बहेगी इसमें, तो जब धारा बहेगी तो ये भी तो चुंबक बनेगा भाई, ये भी कुंडली भी एक चुंबक बनेगी, लेकिन ये चुंबक ऐसा बनेगा कि इसका ये वाला जो सिरा है, ये दूसरा वाला सिरा, ये कैसा हो जाए, ये वाला सिरा जो दूसरा वाला इसका सिरा है, ये यन हो जाए। कैसा हो जाए बच्चों? एन। क्योंकि यन सिरा आ रहा तो ये भी यन हो जाएगा, तो इसको धक्का मारेगा। बात नहीं समझ पाए? क्या कहा? किस चक्कर में, देखो किस चक्कर में इसमें धारा बहती है, विरोध के कारण। ये कुंडली विरोध करती कि नहीं तुम मेरे पास ना आओ, लेकिन ये जबरदस्ती आ रहा है, और जब जबरदस्ती आएगा तो ये कहता अच्छा तुम नहीं मानोगे, अभी हम धारा अपने में बहाते हैं, और जब ये अपने आप में धारा बहाएगी तब ये चुंबक बन जाएगी, और जब ये चुंबक बन जाएगी तब ये ऐसा चुंबक बनेगी कि इसका ये वाला सिरा यन रहे। कैसा रहे? एन। और ये जब ये वाला सिरा यन रहे तब क्या होगा, ये इसको प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, और ये कुंडली में अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जब तक ये चुंबकीय फ्लक्स में अंदर जाता रहेगा, तब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, और तब तक ये बल्ब जलता रहेगा। क्यों बल्ब जलेगा? क्योंकि विरोध के कारण धारा उत्पन्न हुई है। किसके विरोध के कारण? इसके कारण। ये आ रहा था, इसने मना किया ना हो, फिर भी ये आ रहा है, और जब आ रहा है तो उसने कहा अच्छा नहीं मानोगे, तब इसने विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लिया। अब विद्युत वाहक बल अगर आ गया तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, और धारा उत्पन्न हो गई तो चुंबक बन गया, और चुंबक बन गया तो ये वाला सिरा यन रहेगा, कहेगा अब तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता और आ जाता है। क्लियर? और जैसे जैसे धारा तब बहेगी, जो धारा बहेगी तो बल्ब जल जाएगा। अब देखो कैसे धारा बहेगी वो दिखा देते हैं जल्दी से। समझ में आया कितने की नहीं? इतना समझ में आया? कैसे धारा बहेगी दिखा देते हैं। देखो इधर, इसको मिटा दूँ जल्दी से। अरे ये मिटेगा नहीं महाराज, कैसे बना दिया हमने। देखो अच्छा ऐसे बना लेते जल्दी फटाफट है।
क्लियर। अब देखो बच्चों, इसका जो ये वाला सिरा है, ये वाला चुंबक का ये वाला जो सिरा है, तो इसको तुम्हें ये वाला सिरा ऐसा बनाना है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो धारा ऐसी बहानी है कि उसका जो धारा का सिरा हो ये एन बन जाए। कैसा बन जाए? एन। तो अगर हम यहाँ पे एन बनाए बच्चों, देखो इसके सिरे में एन, तो ऐसा एन बनेगा, ऐसा अगर बनाए, ठीक। तो अगर देखोगे बच्चों, तो कुंडली में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो ये वाला सिरा देख रहे हो, ये वाला इसमें ये वाला धारा ऊपर क्यों जाएगी, इसमें धारा ऊपर को जाएगी, ठीक है। इसमें धारा नीचे क्यों आएगी, ठीक। ऐसे देखो धारा कैसे बहेगी, ऐसे, इसमें ऊपर को, इसमें नीचे को, इसमें ऊपर को, इसमें नीचे को, इसमें ऊपर को, इसमें नीचे को, ठीक। क्लियर। तो धारा जो तुम्हारी बहेगी देखो ऐसे बहेगी, ऐसे देखो, ये देख रहे हो, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए बल्ब को जलाएगी बढ़िया सा, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, यूँ जाएगी, फिर इसमें प्रवेश करेगी, फिर यूँ जाएगी, फिर इसमें प्रवेश करेगी, यूँ ऐसे घूमते हुए, ऐसे चक्कर लगा देगी कि नहीं। तो ये वाला देखो सिरा कैसा बन गया, एन टाइप का बन रहा है कि नहीं। देखो ये एन टाइप बनाना है तुम्हें, यानी इसका ये वाला जो सिरा है आगे वाला, ऐसे कुंडली ऐसी होगी, तो ये वाला जो सिरा बन रहा है वो एन टाइप का बन रहा है ना। देखो ऐसे मोड़ दो, ऐसे एन टाइप का बन रहा है, तो ये वाला सिरा एन बन जाएगा। अब ये जो धारा इसमें बह रही है, इस धारा को हम कहेंगे क्या बच्चों? प्रेरित धारा। क्या कहेंगे बच्चों? प्रेरित धारा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या कहेंगे बच्चों? प्रेरित धारा। अब समझना ध्यान से, तो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी इसमें। क्लियर। क्यों उत्पन्न? क्योंकि ये आता चला जा रहा है ना। अब प्रेरित धारा उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। अब चुंबकीय फ्लक्स में आप बिल्कुल जिस तरह साइंस की भाषा में पढ़ते हैं वैसा बताते हैं कि जब कोई चुंबक, या ये कह सकते हैं जब किसी धारावाही कुंडली में, ये धारावाही कुंडली है, में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? पास आने से परिवर्तन हो रहा है। जब किसी धारावाही कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित। प्रेरित क्यों कहते हैं? प्रेरण के द्वारा। प्रेरित इसलिए होगा क्योंकि ये आ रहा है, देखो ये इस पर हमला करने आ रहा है, तो कुंडली कहेगी अरे भाई जागो तुम लोग, प्रेरित करेगी। कहाँ हो भाई? धारा बहाओ। वो देखो हमारे पास आ रहा है, तो प्रेरित कर रहा है ना। प्रेरण करने से हुआ, तो प्रेरित कर रहा, तो इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। और अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो धारा भी तो बहेगी। अरे विद्युत वाहक बल का मतलब विभव है, तो अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो धारा भी तो बहेगी, और धारा भी बहेगी। अब वो धारा इस दिशा में बहेगी कि इसका ये वाला सिरा एन बन जाए, ठीक। तो जब धारा बहेगी तो उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। तो अब बस यही पूरी जो घटना है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ चुंबक भी है, धारा भी है, तो इसीलिए विद्युत चुंबक और उसका प्रेरण, अब प्रेरण के द्वारा हो रहा है ना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखो सुनो, अब यहाँ पे तो जब आ रहा था तब ये इसका विरोध कर रही थी कुंडली कि ना हो, अब फिर भी जबरदस्ती आ गया। अब जब ये कुंडली इसमें से प्रवेश करके बाहर निकलेगी, इससे बाहर निकलेगी, तो अब यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इसमें यही कुंडली है। अब जब बाहर निकलेगी तब क्या होगा देखो, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे आप दूसरे वाली कुंडली में देखो, अब वही जब चुंबक इससे से होकर के निकल जाता है, इससे होकर के जब निकल जाता तब फिर ये कुंडली क्या करेगी? अब फिर इसका विरोध करेगी, नहीं। जब दूर जाता तब इसको रोकेगी, नहीं भाई दूर ना जाओ, हैं, तब इसको रोकेगी। तब इसका ये वाला जो सिरा ऐसा चुंबक बना लेगी कि ये वाला सिरा जो है यन हो जाए, ठीक है। और यन जो है यस को आकर्षित करता है, ठीक। तब भी तुम्हारी धारा जो है इस तरीके से बहेगी। देखो जैसे इसमें बह रही थी ऐसे इसमें बहेगी। यानी सिरा बनाना है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे बनाते हैं, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। तो इस वाली कुंडली में ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर। और इस धारा बहाओगे तो इसमें भी ऐसे होकर के चली आती है, ठीक। क्लियर। आगे ऐसा होगा समझ में, अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे, अब पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। फैराडे ने सन 1831 में यह खोज की कि जब किसी विद्युत परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो विद्युत परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है, तो परिपथ बंद था ना, बल्ब भी लगा था, यदि परिपथ बंद है तो उस परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कितना सरल। अगर पेपर में आ गया प्रेरित धारा क्या होती है तब भी लिख सकते हो ना, इसी के बारे में लिख देना। अगर पूछ दिया जाए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है तब भी लिख सकते हो ना, ठीक है, यही लिख देना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है तब भी यही लिख देना। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, नोट कर लो बच्चों जी फटाफट।